वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को जो है अत्यंत पवित्र मानते हैं। ठीक है, करमाली जनजाति के लोग जो है इनमें से किस नदी को जो है अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। तो करमाली जो है, अगर करमाली जनजाति की बात करेंगे, करमाली ट्राइब की, तो ये करमाली जनजाति किस में रखा जाता है? तो ये प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड में रखा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से जो है ये प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड में रखा जाता है और इसकी जो मातृभाषा है ये क्या है? खोटा है। ठीक है, इसकी मातृभाषा क्या है? खोटा है, यानी सदानी भाषा परिवार की जो है ये भाषा है खोटा। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो ये दामोदर नदी इसको जो है अत्यंत पवित्र मानते हैं। दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। दामोदर नदी कि अगर हम लंबाई की बात करेंगे, देखिए पहले तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो कहां से हुआ है? लातेहार से हुआ है। इसका उद्गम कहां से हुआ है? लातेहार से हुआ है। ठीक है, और इसका जो कहां पर जाके ये गिरता है? ठीक है, गिरता कहां पर है? तो ये जो है हुगली में जाकर मिलता है। ये नदी जो है हुगली कोलकाता में जाकर मिलता है, काता में मिलता। ठीक है, मिलता कहां है? हुगली के कोलकाता में जाकर जो है मिल जाता है। ठीक है, ये दामोदर नदी कहां से निकलता है? उद्गम इसका लातेहार से होता है और मिलता कहां पर है? हुगली नदी में जाकर मिल जाता है। अब इसकी कुल लंबाई अगर बोला जाए, यहां लातेहार से लेकर जो है, अगर हुगली की हम बात करेंगे, देखिए अगर दामोदर नदी, वो भी लातेहार कहां पर? टोरी में। ठीक है, लातेहार का एक टोरी जगह है, वहां से निकलता है और टोरी से अगर हुगली आने में इसका कुल लंबाई जो ट्रेवल करता है, उसमें झारखंड भी कवर करता है, उसके बाद उसमें पश्चिम बंगाल भी कवर करता है। तो इसकी कुल लंबाई जो होती है ये कितनी होती है? 592 किलोमीटर। 592 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई होती है। और झारखंड में यही लंबाई अगर पूछा जाए कि ओनली झारखंड में जो है ये लंबाई कितनी होती है? कुल लंबाई हो गया, और झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर है। ठीक है, 290 किलोमीटर है कुल लंबाई झारखंड में। कुल लंबाई इसका कितना है? 592 किलोमीटर, और झारखंड में जो इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे जो है लंबी नदी है। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है। पहले जो है दामोदर नदी को जो है सबसे पॉल्यूटेड रिवर मानते थे, यानी कि सबसे दूषित नदी मानते थे। ठीक है, बट अभी हाल में ही जो है, पहले इसको मानते थे, बट अभी हाल में है भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कि अभी जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी किसको माना गया है? हरमू नदी को माना गया है। हरमू नदी को ऑक्सीजन लेवल के बिहाफ पर जो है ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। और ये किसका है बताइए? आपको कमेंट करना है कि हरमू नदी किसकी सहायक नदी है। और दूसरा अगर बोला जाएगा, पहला तो ये है, दूसरा पे जो है स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा,
ठीक है, ये भी जो है सेकंड पर है, सेकंड प्रदूषित नदी बेस्ड ऑन ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल के बिहाफ पर। ये भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है। ठीक है, इसको जो है तेऊ नदी के नाम से भी जाना जाता है। पहला तो ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसमें जो होगा करेक्ट आंसर है स्वर्ण रेखा। सोन नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसको जो है हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको जो है इसका उपनाम अगर बोलेंगे सोन नदी का उपनाम तो ये तो सोनभद्र हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश के शहर है, एक सोनभद्र जिला है, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र कहाँ का है? यूपी का एक जिला है। तो उसी के नाम पर जो है, इसी नदी के नाम पर जो है उस जिले का नाम रखा गया। इसको सोनभद्र भी कहा जाता है, हिरण्यवाह भी कहा जाता है, हिरण्यवाह। ठीक है, हिरण्यवाह भी कहा जाता है। और जैसे ये झारखंड है ना, ठीक है, जैसे ये झारखंड है तो ये जो है सोन नदी यहां से निकलती है और इस साइड से होते हुए यानी चतरा पलामू होते हुए जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चतरा पलामू होते हुए कहीं पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया? कोयल नदी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? स्वर्ण रेखा नदी हो गया। अब स्वर्ण रेखा नदी की बात करेंगे। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है ये कहां होता है? ये होता है नगड़ी से, नगड़ी, रानीचुआ जगह का नाम है, रानीचुआ। और ये जो है रांची जिला से लगभग जो है 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर कहां से है? रांची से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर है नगड़ी होता है। ठीक है, ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ये जो है एकमात्र नदी। इसी तरह ये है एकमात्र नौगम्य नदी, तो ये क्या होगा? जिसमें नौका चलाया जा सकता है, मयूराक्षी नदी होगा। और एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो किसी में मिलती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर ही जो है इसमें कौन सा फॉल है? हुंडरू फॉल है, हुंडरू फॉल, हुंडरू वाटरफॉल है इसी नदी पर। 320 फीट इसकी हाइट है और 97.5 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये जो है सेकेंड हाईएस्ट फॉल इन झारखंड, फॉल इन झारखंड। और सबसे बड़ा फॉल क्या है झारखंड का? बूढ़ा घाघ, जो कि किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, और बूढ़ा नदी की सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल। अगर बूढ़ा नदी नहीं रहेगा तो हम क्या मारेंगे? उत्तरी कोयल। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है? कोयल नदी। कोयल नदी जो है दो टाइप का है, एक दक्षिणी कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है, और दूसरा जो है ये क्या है? उत्तरी कोयल नदी है, कोयल नदी है। ठीक, और ये भी जो है स्वर्ण रेखा की तरह कहां से? नगड़ी से निकलती है, नगड़ी रानीचुआ। ठीक है,
और ये कहाँ से, रांची से 15 किलोमीटर दूरी पर है। रांची में पड़ता है, रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दक्षिणी कोयल को जो है ये कहाँ पर, आपका गुमला में जो है, इस नदी को गुमला में जो है नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। नागफेनी नदी कहा जाता है, नागफेनी नदी कहा जाता है दक्षिणी कोयल को। ठीक है, और दक्षिणी कोयल नदी जो है, ये भी है पॉइंट में कि दक्षिणी कोयल नदी जो है, दक्षिणी कोयल नदी प्लस शंख नदी। शंख नदी कहां से निकलती है, गुमला से। शंख नदी कहां से निकलती है, गुमला से निकलती है। और बाद में जो है ये दोनों ब्राह्मणी नदी बनाती है, ब्राह्मणी नदी जो है बनती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी मिलती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो है बनता है। दोनों नदी के संगम को क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करना है कि इन दोनों नदी का संगम को क्या बोलते हैं, संगम को क्या बोलते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं जाइए। उत्तरी कोयल नदी किसमें कहां पर होता है, इसका जो है उद्गम कहां से होता है, गुमला से है, गुमला के चैनपुर से। ठीक है, चैनपुर से। बस, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, बाबा जी ये गलत है। ठीक है, यही वाला जो है गलत है, क्योंकि भागीरथ मांझी थे ना, भागीरथ मांझी, खरवार विद्रोह। ठीक है, खरवार विद्रोह है जो कि संथाल की एक उपजाति है, खरवार विद्रोह। और खरवार विद्रोह जो है 1874 में होता है भागीरथ मांझी के द्वारा। इनका जन्म कहां होता है, गोड्डा के तलडीहा में होता है, तलडीहा में जो है इनका जन्म होता है। और इनको जो है बाबा जी के नाम से जाना जाता है, बाबा जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुद को कहां का राजा, बौंसी का राजा जो है घोषित किया था। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये जो राधा कृष्ण है ना, राधा कृष्ण है, ये क्या है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है। हिंदी के प्रसिद्ध जो है क्या है, साहित्यकार है, साहित्यकार है। और इनको जो है लाल बाबू के नाम से जाना जाता है, लाल बाबू के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। अच्छा, किसुन साहब किसको बोला जाता है, किसुन साहब जो है ये विल्किंसन को बोला जाता है, विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन को बोला जाता है। अब देखिए ये जो विल्किंसन है ना, ये जो है क्या है, कोल विद्रोह। ठीक है, इनके समय पर कोल विद्रोह हुआ था, और कोल विद्रोह का जो है ये रोकने में काफी कामयाब भी रहे थे, कोल विद्रोह के समय पर थे। और 1831 से 32 तक जो है ये कोल विद्रोह चला था, तो कोल विद्रोह में ये शामिल थे। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ से जो है कोल विद्रोह को रोकने के लिए जो है ये प्रयासरत थे। और ये कहां पर, सिंहभूम के क्षेत्र में। इनको जो है किसुन साहब बोला गया लोगों के द्वारा। एक है विल्किंसन रूल, विल्किंसन रूल कब आया, विल्किंसन रूल, तो ये आया 1834 में, याद रखना। विल्किंसन रूल जो है 1834 में आया है। विल्किंसन रूल कब, 1834 में। और ये जो है सिंहभूम क्षेत्र में था, और मुंडा मान की शासन व्यवस्था पर आधारित, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को जो है इन्होंने ऑथराइज्ड किया था, व्यवस्था को ऑथराइज्ड किया था। और विल्किंसन को जो है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया।
और हेड किसको बनाया गया, सी विल्किंसन को। तो कभी कभी जो 1834 भी और 37 पे और इसी बेसिस पे, इसी रूल के आधार पर जो है सिंहभूम क्षेत्र का गठन किया गया। सिंहभूम 1837 में जो है गठन किया गया। ठीक है, 1837 में जो है क्या किया गया, गठन किया गया। नेक्स्ट इसमें क्या है, मरांगोम के। तो मरांगोम के करेक्ट है जयपाल सिंह मुंडा को। इनको जो है मरांगोम के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा ये कहां से, खूंटी से बिलोंग करते हैं, खूंटी से। और ये जो है पहले आदिवासी जिन्होंने जो है आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो है पास की थी। बट इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये जो है 1928 में जो है एम्स्टर्डम जो ओलंपिक था, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है ओलंपिक गेम्स चल रहा था। और इसमें जो है ये क्या थे, हॉकी में की तरफ से इन्होंने जो है गोल्ड जीता था, पार्टिसिपेट किया और क्या जीता, गोल्ड जीता था। धरती आबा किसको बोला जाता है, ये बिरसा मुंडा को बोला जाता है। जयपाल सिंह मुंडा जो है ये झारखंड पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, किसकी स्थापना किए थे, झारखंड पार्टी का जो है स्थापना किया गया था। झारखंड पार्टी का स्थापना इनके द्वारा किया गया था, कब, 1950 में। और इसके जो है ये क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, कब अध्यक्ष बनाया गया, 1 जनवरी 1950 को ये पार्टी बना था। और जमशेदपुर में इसका मीटिंग जो है रखा गया था 31 दिसंबर 1949 को। धरती आबा किसको बोला जाता है, बिरसा मुंडा को। इन्होंने 1895 में जो है इन्होंने बिरसायत पंथ की स्थापना की थी, बिरसायत। और खुद को जो है बिरसायत पंथ की स्थापना की थी। इसमें जो है इसमें जो है किसी भी मांस मदिरा का सेवन बंद था, मांस मदिरा ये बंद था, गौ हत्या बंद था। ठीक है, गौ हत्या बंद था। और इसमें जो है एकेश्वरवाद था, एकेश्वरवाद था, मतलब एक ही भगवान की जो है पूजा करना था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है सिंह बोंगा का दूध घोषित किया, सिंह बोंगा का दूध खुद को घोषित किया था, कब, ये भी 1895 को किया गया था। ठीक है, और 9 जून 1900 को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, किस बीमारी से, हैजा नामक बीमारी से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गलत आंसर ये बाबा जी जी के नाम को जो है भागीरथ मांझी को बोला जाता है और राधा कृष्ण को लाल बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से जो है कौन जाना जाता है। ठीक है, झारखंड की हल्दी घाटी, तो झारखंड की हल्दी घाटी के उपनाम से जो है कोराम्बे को कहा जाता था, कोराम्बे को। यहां पर जो है क्या है, एक मंदिर है। देखिए, इसको झारखंड की हल्दी घाटी क्यों कहा जाता था कि यहां पर जो है एक भीषण युद्ध हुआ था, किसके, भीमकर्ण, किसके बीच, एक नागवंशी राजा हुआ करते थे जो जिसका नाम क्या है, भीमकर्ण। भीमकर्ण क्या थे, एक नागवंशी राजा थे। ठीक है, नागवंशी राजा थे। और वर्सेज जो है रक्सेल राजा के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ था कहां पर, इसी कोराम्बे में, काफी भयानक युद्ध हुआ था। तो इसी कारण से इसको जो है झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से इस जगह को जाना जाता है।
भीमकर्ण ने जो है इनसे एक वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की थी, वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की थी। और इसी मूर्ति को जो है कहां पर, वासुदेव राय मंदिर, वासुदेव राय मंदिर के नाम से इसी में रखा गया था। ठीक है, और ये कहां पर है, ये गुमला में है, गुमला के कोराम्बे में। ठीक है, गुमला के कोराम्बे में ये मंदिर है। चूंकि ये झारखंड की हल्दी घाटी कहा गया, इसको जो है, ये जो है ऑल्सो नोन एज हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, हल्दी घाटी मंदिर। यहां पर जो है एक ये भी नागवंशी राजा थे, शिवदास कर्ण। इनके द्वारा जो है, ये भी क्या थे, नागवंशी थे। इनके द्वारा जो है विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी, विष्णु की प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई थी, प्रतिमा। ठीक है, यहीं पर जो है इसी मंदिर में रखा गया था। अच्छा, भीमकर्ण जो है पहले नागवंशी, कर्ण की उपाधि जिनको मिली है, कर्ण की उपाधि, कर्ण की उपाधि जो है मिली है, पहले नागवंशी ये है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कोराम्बे। नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर दे सूर्योदय एंड सूर्यास्त भी यहाँ मनोरम दृश्य है, सूर्यास्त। यहां पर जो है एक, ठीक है, इसको छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है। और ये जो है पाट क्षेत्र पड़ता है, पाट क्षेत्र पड़ता है। और ये जो है सबसे ऊंचा पाट है, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है, सबसे ऊंचा जो है पाट क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा क्या है, नेतरहाट से जो है, नेतरहाट में जो है इसके अलावा जो है आवासीय विद्यालय भी है, आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय भी है, आवासीय विद्यालय भी है। देखिए, चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोला जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोला जाता है, प्रवेश द्वार बोला जाता है। दूसरा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार हो गया। इसको जो है उड़ीसा प्लस एमपी का, मध्य प्रदेश का भी प्रवेश द्वार बोला जाता है, प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक है, उड़ीसा और एमपी का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, चतरा को बोला जाता है। इसको जो है कब बनाया गया था, 29 मई 1991 को जो है जिला बनाया गया था, हजारीबाग से अलग करके, हजारीबाग से अलग करके। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है लावालौंग अभ्यारण्य भी चतरा में है। ठीक है, लावालौंग अभ्यारण्य सेकेंड बड़ा इन झारखंड। कब बनाया गया था, 1978 में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, राजमहल है। राजमहल क्षेत्र जो है ये 300 मीटर, ठीक है, इसकी समुद्र तल से हाइट है, समुद्र तल से ऊंचाई है, ऊंचाई पर है। ठीक है, और राजमहल एक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर जो है
राजमहल में जो है जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क है। ठीक है, जीवाश्म पार्क कहाँ है? राजकीय जीवाश्म पार्क जो है ये कहाँ पर? राजमहल में है। ठीक है, जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? ये राजमहल में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर जो होगा नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में जो है ये स्थापना किया गया था। ठीक है, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? सात में 2007 में किया गया था। वन मिनट। तो जैव विविधता बोर्ड की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी और इसका मेन काम क्या है कि राज्य में जो बायोडायवर्सिटी है उसको जो है उसका संरक्षण करना है और जैव विविधता के लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो यही है, इसमें कुछ नहीं है। तो झारखंड के मूटा एक जगह है रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र है। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुट्टा रुका में। केंद्र की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। 1987 में जो इसकी स्थापना की गई थी और किसके सहयोग से किया गया था? ये जो है IUCN। ठीक है, IUCN की मदद से। ठीक है, तो IUCN का फुल फॉर्म आप बताइए, सर्च कीजिएगा, कमेंट में बताइए IUCN का क्या है। ठीक है, कमेंट पे बताइए इसका फुल फॉर्म। तो इसी की मदद से जो है IUCN जो है की मदद से मोटा रुक्का जो है मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री कौन है? ठीक है, परिवहन मंत्री कौन है? तो सबसे पहले क्या देखते हैं? दीपक बिरुवा। तो ये दीपक बिरुवा जो है ये कहां से हैं? चाईबासा से हैं। दीपक बिरुवा कहां से हैं? तो चाईबासा से हैं। ठीक है, कहां से हैं? चाईबासा से विधायक हैं और किस पार्टी के हैं? जेएमएम के हैं। किस पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो है। झारखंड मंत्रिमंडल में जो है इनको राजस्व निबंधन ठीक है, राजस्व निबंधन, भूमि सुधार और परिवहन विभाग दिया गया है। भूमि सुधार एंड परिवहन विभाग जो है दिया गया है। ठीक है, परिवहन विभाग दिया गया है। राधा कृष्ण किशोर ये जो है किस पार्टी से हैं? ये छतरपुर से हैं, कांग्रेस से।
छतरपुर, ये किस जिला में पड़ता है विधानसभा छतरपुर, ये कमेंट कीजिए। और ये किससे है, कांग्रेस से है। इनको वित्त विभाग दिया गया है, ठीक है, इनको वित्त एवं वाणिज्य कर, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर विभाग जो है इनको दिया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की, ठीक है, शिल्पी नेहा तिर्की ये कहां से है, मांडर से है, मांडर से है। और इनको जो है कृषि एवं पशुपालन, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एंड सहकारिता कोऑपरेटिव विभाग जो इनको दिया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की जो है, ठीक है, तो ये कहां से, ये भी कांग्रेस से, याद रखना ये किससे है, ये भी कांग्रेस से है, कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की, ठीक है। शिल्पी नेहा तिर्की जो है आदिवासी युवा महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर है, आदिवासी युवा महोत्सव, ठीक है, जो कि 14-15 दिसंबर को मनाया गया। उसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर ये शिल्पी नेहा तिर्की है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, संजय प्रसाद यादव, संजय प्रसाद यादव, ये संजय प्रसाद यादव जो है ये गोड्डा से है, गोड्डा से ये विधायक जीते हैं, ठीक है, विधायक हैं। और ये किससे हैं, राजद से। राजद को कितना मिला है, एक सीट मिला है, एक ही सीट मिला है राजद को। और ये जो है इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये जितना भी श्रम है, श्रम नियोजन, ये किससे है, श्रम नियोजन है, ठीक है, श्रम नियोजन है, प्रशिक्षण है, कौशल विकास है, प्रशिक्षण, कौशल विकास, कौशल विकास है। फिर क्या हो गया, एंड उद्योग, उद्योग विभाग इनको जो है दिया गया है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे ना तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवहन मंत्री, तो दीपक बिरुवा, ठीक है, कौन हो जाएंगे, दीपक बिरुवा। जेएमएम को जो है 34 सीट मिला है, बीजेपी को कितना मिला है, 21 सीट मिला है। फिर कांग्रेस को कितना मिला है, 16 सीट मिला है। और ये जो है अदर्स में जो है जेकेएलएम भी आ गया, बहुत सारा पार्टी है, 10। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया, देखिए 6 10, 1 हो गया, 3 2 5, 1 6 7 1 8 हो गया, ठीक है। 81 सीट है, 104 अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट यानी कि 104 संशोधन के थ्रू जो है, और संशोधन के थ्रू जो है एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन को समाप्त। नहीं तो पहले क्या है, एक सीट रिजर्व रखता, समाप्त कर दिया गया। 2 को आपका लोकसभा से समाप्त किया गया और विधानसभा से जो है 1 को, ठीक है, समाप्त किया गया है। नेक्स्ट है मां योगिनी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये क्या हो गया, बाराकोपी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर, बाराकोपी पहाड़ी पर स्थित है। और ये कहां पर पड़ता है, गोड्डा में पड़ता है, ठीक, ये कहां पर पड़ता है, गोड्डा में। योगिनी मंदिर जो है का निर्माण किसने कराया था, योगिनी मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, चारुशीला देवी ने, चारुशीला देवी एक रानी थी, रानी चारुशीला देवी
द्वारा जो है निर्माण कराया गया। इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो है किसका, पांडवों का अज्ञात स्थान था। पांडवों का अज्ञात स्थान था। यहां पर पांडव जो है कुछ समय तक बिताए थे। ठीक है, पांडवों का जो है अज्ञात स्थान इसको बोला गया था। इसके अलावा जो है यहां पर कौन सा जांगिरा था, तो ये क्या हो गया। देखिए इसमें और एक पॉइंट है कि यहां पर जो है लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। लाल वस्त्र जो है चढ़ाने की परंपरा है, चढ़ाने की परंपरा है। यहां पर पिंड की परंपरा है, पिंड की पूजा होती है। यहां पर जो है पिंड की पूजा होती है। मां सती का दाहिना जांग, मां सती का जो है दाहिना जांग यहां पर गिरा था, दाहिना जांग गिरा था। ये जो है एक मान्यता के अकॉर्डिंग है, मान्यता है। ठीक है, मां सती का जो है यहां पर एक दाहिना जांग गिरा था। फिर क्या हो गया, टैगोर पहाड़ी। टैगोर पहाड़ी को जो है ये कहां पर है, रांची में है। ठीक है, और यहां पर जो है ब्रह्म मंदिर भी है। इसी पहाड़ी के ऊपर जो है ब्रह्म मंदिर भी है। और इस ब्रह्म मंदिर का निर्माण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। टैगोर द्वारा निर्माण। ये जो है किसके भाई है, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई है टैगोर पहाड़ी। इसको जो है टुंगरी फांसी के नाम से भी जाना जाता है, टुंगरी फांसी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ जो है फांसी दिया जाता था। ठीक है, पंचेत जो है, पंचेत पहाड़ी पर जो है इसी के बगल में पंचेत डैम बनाया गया है। सन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले ये जो है कहां पर हुआ था, हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में हुआ था, किसके द्वारा, बाय सरला देवी। सरला देवी जो है इसकी अध्यक्षता की थी, सरला देवी। तो करंट क्या होगा, सरला देवी हो जाएगा। सीएफ एंड्रूज जो है, सीएफ एंड्रूज, ये 1920 में जो है 15th अधिवेशन किसका, इसी का, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का। और इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, ये कहां किया गया था, मेदिनीनगर में, मेदिनीनगर में, यानी कि किसका, डाल्टनगंज में, डाल्टनगंज में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, सीएफ एंड्रूज, सीएफ एंड्रूज थे। ठीक है, खरसावा गोलीकांड कब हुआ था, देखिए खरसावा गोलीकांड जो है ये कब किया गया था। देखिए खरसावा गोलीकांड जो है एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक सरायकेला खरसावा रियासत था, सरायकेला खरसावा रियासत था। ठीक है,
तो इस रियासत को जो है कहाँ मिला दिया गया, उड़ीसा में मिला दिया गया, उड़ीसा में मिला दिया गया। ठीक है, तो इस समय जो है जब उड़ीसा में मिला दिया गया तो विद्रोह होने लगा। ठीक है, विद्रोह का प्रदर्शन हो रहा था और विद्रोह का प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जो है कहां पर, खरसावां हाट बाजार में। भाषण किसका होने वाला था, भाषण जयपाल सिंह मुंडा का होने वाला था, जयपाल सिंह मुंडा का भाषण होने वाला था, बट जो है नहीं हो पाया। और इसमें जो है जो उड़ीसा पुलिस है, पुलिस जो है उड़ीसा पुलिस जो है यहाँ पर गोली कांड हो गया, गोली कांड कर दिया, जिसमें बच्चे बूढ़े वगैरह जो है काफी लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसको जो है खरसावां का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है, खरसावां का जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। मैंने केवल रिलेशन करके जो है, रिलेट करके इसको बोला जाता है। इस दिन आदिवासियों का जो है क्या है, काला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, 1 जनवरी 1948 को जो है ये किया जाता है। एक जनवरी 1948 को जो है ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है। देख के अगर आपको पता नहीं होगा तो आप तुरंत झारखंड आप मार दीजिएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये झारखंड में नहीं है, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा का जो है ये कहां पर है, राउरकेला में, राउरकेला में है। इसको रघुवर दास जी के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, ओ सॉरी, इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन जो है किसके द्वारा, वहां के सीएम थे, पूर्व सीएम थे क्या, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। अभी उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गवर्नर ऑफ उड़ीसा, ये गवर्नर के उड़ीसा कौन है, रघुवर दास, रघुवर दास। रघुवर दास जो है झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, सीएम। पूर्ण कार्यकाल रहा इनका, कार्यकाल रहा, पूर्ण कार्यकाल रहा। ठीक है, अभी हाल में ही 15 नवंबर 2024 को जो है स्थापना दिवस मनाया गया झारखंड का, झारखंड का स्थापना दिवस। ठीक है, मनाया गया। किस संविधान संशोधन 2020 के तहत, 20 नहीं 19, पहले भी 20 किए तो इसको 19 लिखिए। किस संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनीत सीट समाप्त कर दिया गया और एसटी एससी आरक्षण जो है अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो क्या है,
104 है। 104 संविधान संशोधन, ठीक है, ये कब तक, यानी कि 25 जनवरी, 25 जनवरी, देखिए 2019 में, 2020 में लागू हुआ और 2030 तक बढ़ा दिया गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया। और लागू कब हुआ था, 2020 में, ठीक है। अच्छा 101 बताइए किससे संबंधित है। 93 संशोधन जो है, 93rd संशोधन है 2003, इसके अनुसार जो है 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जो है डाला गया था। ठीक है, हम्म, नहीं 93rd नहीं था वो, 92nd अमेंडमेंट था, ठीक है। 2003 लागू कब हुआ था, 2004 में। और इसमें जो है आपको संथाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में डाला गया था, ठीक है। देखिए ये क्या था, ये 93rd है, ये नहीं होगा। 92nd अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन, अमेंडमेंट 2003, ये अमेंडमेंट किया गया था। लागू कब हुआ था, 2004 में। और ये जो है संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र भाषा है में डाला गया। 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया। झारखंड की किस मिट्टी को वैश्विक स्तर पर चरनोजम के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या हो गया, काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से जाना जाता है। इसको रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। और पानी पड़ने पर ये काफी जो है चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। इसका रंग जो है काला होता है। किस लिए काला होता है, इसमें जो है एक होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें जो है कपास, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कपास का खेती अच्छा होता है। इसमें जो है कपास का खेती के लिए जो है ये बेस्ट है। लेकिन झारखंड में जो है कपास नहीं होता है। इसी कारण से जो है कहां पर होता है, चना की खेती होती है। चना की खेती जो है होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेगूर मिट्टी बोला जाता है। 90% ऑफ झारखंड में लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड के कारण जो है, फेरस ऑक्साइड के कारण जो है लाल रंग होता है। ये जो है नीस प्लस ग्रेनाइट की चट्टानों के अपचयन से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी जो है राज्य की नवीनतम मिट्टी है,
और ये जो है सबसे उपजाऊ है, सबसे उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, 2 टाइप की होती है ये, एक खादर यानी नई मिट्टी, तो इसका नई रूप है खादर, और एक क्या हो गया, बांगर हो गया यानी कि पुरानी मिट्टी। ये जो है जैसे ये झारखंड है ना, तो ये इस साइड भी पाया जाता है, इस साइड इधर इधर भी पाया जाता है, और ये जो है थोड़ा इधर भी पाया जाता है और इधर भी पाया जाता है। ठीक है, इस एरिया में। ठीक है, और ये जो बलुआ मिट्टी मिट्टी होता है ना, बलुआ मिट्टी, ये बलुआ मिट्टी जो है ये कहाँ पाया जाता है, बताइए कि जो बलुआ मिट्टी होता है ये कहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, काली मिट्टी के बारे में जानिए। ये जो है राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है, राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है, और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, के टूटने से जो है बनता है। वैश्विक स्तर पर इसको चरनोजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें एक मिट्टी और होती है बेसाल्ट चट्टान, सॉरी, इसमें और एक मिट्टी कौन सी, बलुआ मिट्टी। तो बलुआ मिट्टी जो है, ऐसे झारखंड में 6 टाइप की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में जो है 6 टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो बलुआ मिट्टी जो होगा ना, ये दामोदर वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो धनबाद वाला इलाका होता है, उसमें जो है कौन सा, दामोदर बलुआ मिट्टी जो है पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया हजारीबाग हो गया, प्लस धनबाद हो गया, और इसको बलुआ मिट्टी यानी कि रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, रेतीली मिट्टी। ठीक है, देखिए मिट्टी जो है ये बेसिकली 6 टाइप का होता है। कौन कौन हो गया है, लाल मिट्टी हो गया, लेटेराइट हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, काली मिट्टी हो गया, फिर रेतीली मिट्टी हो गया, रेतीली मिट्टी हो गया, फिर और क्या हो गया, लाल लेटराइट मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी हो गया, अभ्रक मूलक मिट्टी कोडरमा साइड में, और एक क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया। ठीक है, तो 6 टाइप की मिट्टी जो है पाई जाती है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, ये किससे संबंधित है, टेनिस से है। इन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। ये कहाँ से है, स्पेन से है। कहाँ से है, स्पेन से है। क्लाइमेट चेंज ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है, तो ये जो है कौन सा होगा, 10वां होगा, 10वां स्थान मिला है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर जो है भारत को 10वां रैंक प्राप्त हुआ है। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं, भारत सरकार के किसके द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। छठवीं विधानसभा के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, 6th विधानसभा 2024, इसमें जो है 4th टाइम
सीएम कौन बने हैं? हेमंत सोरेन, चौथी बार सोरेन। ये कहां से है? बरहेट से। ठीक है। इनकी पत्नी भी, जो सीएम की पत्नी है कल्पना सोरेन, ये भी विधायक बनी है। कहां से? गांडे सीट से। ठीक है। और रविंद्रनाथ महतो है, रविंद्र नाथ महतो है। ये भी जो है विधायक ही हैं, तभी जो है इन्हें बनाया गया है अध्यक्ष, अध्यक्ष बनाया गया है विधानसभा का। और ये कहां से आते हैं? नाला विधानसभा से। ठीक है, जो कि जामताड़ा जिला पड़ता है। जामताड़ा जिला क्या पड़ता है? जामताड़ा पड़ता है। इसको जो है सांपों की नगरी बोला जाता है, सांपों की नगरी बोला जाता है जामताड़ा को। यहां से जो है एक विधायक भी है, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, इरफान अंसारी हैं। ठीक है। इनको आप बताइए कि कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है? ये क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कल्याण। ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण, कल्याण दिया गया है। फिर चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, खाद्य वितरण। ठीक है, खाद्य वितरण, उपभोक्ता मामले, मामले, खाद्य वितरण हो गया, उपभोक्ता मामले हो गया, आपदा प्रबंधन मिनिस्ट्री जो है इनको दिया गया है। और ये किसके अगेंस्ट में लड़े थे? जामा की जो पूर्व विधायक है सीता सोरेन के अगेंस्ट में ये लड़े थे। ठीक है। और ये जो है लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, लगातार दूसरी बार। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है? इसका काम जो नए विधायक है उसको शपथ दिलाना है। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, स्टीफन मरांडी। अच्छा, जो पूर्व में पहला, सबसे पहला जो रहा है, सबसे पहला कौन रहा है विधानसभा का अध्यक्ष? सबसे पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन रहे? इंदर सिंह नामधारी, इंदर सिंह नामधारी। और ये जो है 3 बार रह चुके हैं। पहला जो है कौन है? इंदर सिंह नामधारी, वो 3 बार जो है रह चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ महतो होगा। तो हाल ही में रांची के बिरसा जैविक उद्यान में एक शेरनी का निधन हो गया था, तो उसका नाम जो है क्या था? तो उसका नाम जो है जया है। उसका नाम क्या है? जया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? जया है। ये 15 वर्ष की थी। तो ये जो है 15 वर्षों से यहां पर थी, परसों से जो है यहां पर थी। तो इसका निधन हो गया। बिरसा जैविक उद्यान कहां पर है? ये और मांझी रांची में है। कहाँ है? रांची में। और मांझी रांची में बिरसा जैविक उद्यान है। और ये कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था। भारत में आईवीएफ के प्रवर्तक सुभाष मुखर्जी का जन्म जो है निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? आप आईवीएफ का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है,
टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? सुभाष मुखर्जी। ये भारत में है। तो ये जो है हजारीबाग से इनका संबंध है। ठीक है। 1956 में जो है इसको जिला बनाया गया था। यहाँ पर क्या है? ISM है। ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसको IIT का दर्जा कब दिया गया है? 2016 में। और रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पर इसको बनाया गया है। 1926 में बताइए कि इसका जो है किस गवर्नर के द्वारा जो है शिलान्यास किया गया था? बोकारो में जो है 1991 में भी जो है बोकारो को बनाया गया था। और बोकारो में जो है पर्वतपुर क्या है? मीथेन गैस कुआं है। मीथेन गैस कुआं है। ठीक है। फिर क्या है? गोमिया में इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, यानी कि भारतीय बारूद कारखाना है। भारतीय बारूद कारखाना है। कारखाना में इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। रांची के बारे में आप बताइए। इसको झारखंड का शिमला कहा जाता है। पिट्सबर्ग ऑफ नहीं, इसको झारखंड का शिमला, झारखंड का झरनों का शहर कहा जाता है। बहुत सारे चीज हैं रांची के लिए। रॉक गार्डन भी रांची में है। ठीक है। झारखंड राज्य में कनाडा डैम किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, मसानजोर डैम को ही कनाडा डैम कहा जाता है। मसानजोर डैम को कनाडा डैम कहा जाता है। ठीक है। मसानजोर डैम को कनाडा डैम कहा जाता है। ये किस नदी पर है? ये दो मयूराक्षी नदी पर है। इसको मोर नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम त्रिकुट पर्वत देवघर से होता है। त्रिकुट पर्वत देवघर से होता है। ये जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। एकमात्र नवगम्य नदी है। नवगम्य नदी यानी जिसमें नौका चलाया जा सकता है। इसी में जो है दुमका में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर, मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये क्या हो गया? मयूराक्षी नदी हो गया। ठीक है। अमानत नदी जो है, अमानत नदी के बारे में बताइए। जो अमानत नदी है ये कहाँ से निकलता है? चतरा से निकलता है। अमानत नदी जो है चतरा से निकलती है। और ये कहाँ से निकलता है? चतरा से निकलती है। चतरा के सिमरिया से निकलता है। ठीक है। इसका सहायक नदी हो गया जिंजोई नदी, और उसके अलावा जिंजोई नदी हो गया, मैला नदी हो गया। इसकी अमानत नदी की सहायक नदी है। अब बताइए कि अमानत नदी जो है किस अभ्यारण्य से होकर जो है गुजरता है? किस अभ्यारण्य से होकर जो है अमानत नदी जो है गुजरता है? तो लावा लौंग जो है, लावा लौंग अभ्यारण्य है। झारखंड का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ से जो है अमानत नदी जो है क्या होती है? गुजरती है। ठीक है। और दक्षिणी कोयल है। दक्षिणी कोयल है। और
इसी की सहायक नदी है। ठीक है, इसी का एक सहायक नदी, छोड़िए उतना नहीं, अभी इतना ही रहने दीजिए, तो बाद में कवर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चंस थे जो कि झारखंड के एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।